बच्चों की दुनिया। कहानी का उन्वान आज़ादी सबका हक। करमदाद परिंदों को बेचने का काम करता था। वो जंगल से नायाब परिंदों को पकड़ता और महंगे दामों में इन्हें बेचता। अब तो इसने अपने काम को और भी बढ़ा दिया था। हर किस्म के जानवरों को पकड़ने लगा। इस काम से वो काफी अमीर हो गया था। एक दिन करमदाद का 14 साल का बेटा हसन इसके पास आया और कहने लगा, बाबा जान, 14 अगस्त आने वाला है और मैं अपने स्कूल में आज़ादी के बारे में मजमून लिखना चाहता हूँ, पर क्या लिखूं समझ नहीं आ रहा। करमदाद ने कहा, इसमें क्या बात है, मैं लिखता हूँ। करमदाद ने कुछ यूँ लिखना शुरू किया, आज़ादी का मतलब है अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी गुजारें, जहाँ भी जाना हो आज़ाद परिंदे की तरह उड़कर चले जाएं। हर किसी को आज़ादी से जीने का पूरा हक है। अभी वो लिख रहा होता है कि इसके बेटे ने पूछा, बाबा जान, आज़ादी सबका हक है तो फिर आप जानवरों और परिंदों को क्यों कैद करते हैं? इनका भी तो हक है, इनको भी आज़ाद रहने दें। करमदाद ने ये सुना तो वो गुस्से से आग बगोला हो गया और इसने बेटे को खूब डांटा। अगले दिन इसको खबर मिली कि चंद अगवाकारों ने इसके बेटे को उठा लिया है और उसको रहा करने के लिए 20 लाख रुपए तलब किए हैं। इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम का इंतजाम मुश्किल था। करमदाद अल्लाह ताला के हुजूर झुक गया और तौबा की। सब जानवरों को जंगल में आज़ाद छोड़ दिया। 2 दिन बाद पुलिस ने अगवाकारों को पकड़ लिया और हसन को सही सलामत ले आए। सब खुश हो गए और अब करमदाद ने जानवरों और परिंदों को पकड़ने का काम भी छोड़ दिया। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सबक सीखा? कि हमें किसी भी आज़ाद परिंदे, आज़ाद जानवरों को बिला वजह अपने कैद में नहीं रखना चाहिए। वो बेचारे मासूम होते हैं और वो भी अल्लाह पाक से फरियाद कर रहे होते हैं कि उन्हें भी आज़ाद कर दिया जाए। जिस तरह करमदाद ने जब जानवरों को आज़ाद किया तो उसके बेटे को खुद ब खुद रिहाई मिल गई। यानी हम दूसरे के साथ नेकी करेंगे, खासकर जानवरों के साथ जिनके मुंह में ज़ुबान नहीं होती, तो अल्लाह पाक खुद ब खुद हमारे लिए आसानी पैदा